सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती यूट्यूब चैनल के ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए थे कार्य एवं ऊर्जा, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कार्य के बारे में कि कार्य किस तरीके से होता है। कार्य ऋणात्मक होता था, धनात्मक होता है और शून्य कार्य होता है। कार्य मुख्यतः 3 तरीके से होता था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः कितने तरीके से होता है? तो ऊर्जा मुख्यतः निम्न प्रकार से होता है: यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। यानी ये मुख्यतः 7 तरीके से होता है। और भी ऊर्जा कई तरीके से पाई जाती हैं, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन? नंबर 1 है इसमें गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमारा होता है इसमें क्या? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता क्या है? किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि E बराबर या काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये ½ mv² ये इस गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। लेकिन आइए हम लोग देखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस तरीके से इस समीकरण को हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग पहले जानते हैं कि जो कार्य होता है वो यानी W बराबर क्या होता है? F × यस। यस क्या होता है? विस्थापन। F होता है क्या? बल। यानी कि कार्य वो चीज होती है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसमें उत्पन्न विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं, या इसको हम लोग F × D भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², यानी कि 1/2 mv² होता है। हम लोग जानते हैं गति के तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है? गति के तृतीय नियम के अनुसार v² बराबर u² प्लस 2a s। ये होता है हमारा गति का तृतीय नियम। अब हमने बात की कि गतिज ऊर्जा उस वस्तु के गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लिया कि कोई पिंड है और यहाँ पे ये पिंड स्थिर है, इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से लुढ़काएंगे या इस पे हम लोग क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तो यह जो वस्तु होगी वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। यानी कि उसकी गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभ में इसका वेग 0 होगा, यानी u बराबर 0। v² अभी हमें पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? इस गति के तृतीय नियम में हम लोग u का मान रख देंगे। तो u बराबर क्या होगा? u² प्लस 2a s, यानी v² बराबर यहाँ नीचे v² बराबर 2a s आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? v² को और क्या लिख सकते हैं? v²
बटे 2 बराबर ये यस। आप खाली आपका हिये दाबक है, हिये उकरक है बस। हाँ ठीक है, अब चलो शुरू वाइड हुई जी। नहीं ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m में। चूंकि यहाँ जानते हैं F बराबर m में होता है, तो F में हम लोग इसका मान रख दिए और m में इंटू यस, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। अब AS का मान यानी समीकरण सेकंड इसको मानेंगे और इस AS का मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या होगा, W बराबर m इंटू वी स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 भी लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कैसे प्रूव करेंगे, ये इसका कोई द्रव्यमान है और ये इसका अंतिम वेग होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम लोग द्रव्यमान को दुगना कर देंगे तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लिया कि द्रव्यमान को, जैसे द्रव्यमान है m, इसको हम लोग क्या कर देंगे 2m कर देते हैं, यानी कि दुगना कर देते हैं। अगर द्रव्यमान दुगना कर देंगे यानी इसको दुगना करेंगे तो इसका जो वेग होगा वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लिया कि यहाँ पे दुगना हो गया तो v स्क्वायर है 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 4 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें अगर हम लोग द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दुगना करेंगे तो वेग 4 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना करेंगे द्रव्यमान को तो वो 9 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूछा जाता है। अब अगला हम लोग स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हम जानते हैं W बराबर Fs होता है और F बराबर होता है हमारा ma इंटू एस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो द्रव्यमान पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, यानी mg इंटू एस। एस क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे, अगर कोई वस्तु होती है और उस पर हम लोग क्या करते हैं, इधर से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से अगर F बल लगाते हैं तो वस्तु D दिशा में या S दिशा में विस्थापित हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, विस्थापन बोलते थे। लेकिन यहाँ गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो गुरुत्व के विरुद्ध मतलब कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसकी जो हाइट होगी यानी ऊंचाई होगी उसी को हम लोग S मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा mg इंटू एच, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर mgh होता है। अब ये हम लोग पढ़े यांत्रिक ऊर्जा दो तरीके से होती है, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा दो तरीके से होती है। इसको हम लोग प्रूव किए। गतिज ऊर्जा के समीकरण हाफ एम वी स्क्वायर होता है और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m उसका द्रव्यमान, g उसका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है,
और h यानी कि उसकी ऊंचाई यानी विस्थापन होता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है वो प्रदर्शित करता है h। तो U बराबर mgh। आइए, जैसे हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं या ऊर्जा के रूप के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमारा हुआ यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो तरीके से हुआ, हम लोग जाने। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, एक माचिस लें और उसकी तीली को जो हम लोग रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होने के कारण वो जलता है और जलने से हमें ऊर्जा मिलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा क्या है, ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा क्या होता है, ताप ऊर्जा क्या होता है, पदार्थों के उसमें अणुओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ताप ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मान लिया कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर हम लोग ढक्कन से उसको मूंद दिए और क्या करते हैं, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से जैसे जैसे ये पानी गर्म होता जाता है और जब ये पानी गर्म होके उबलने लगता है तो उसके ताप के कारण ही उसका ढक्कन ऊपर नीचे उठने लगता है। इसी को हम लोग ताप ऊर्जा बोलते हैं। अगला क्या है हमारा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। जैसे मान लिया कि विद्युत बल्ब से प्राप्त होती है, सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगला क्या है, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा बिजली के कड़कने से या बादलों के गरजने से क्या होता है, हमारी इमारतों में कंपन उत्पन्न होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ध्वनि ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणुओं से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। कैसे प्राप्त होती है, जैसे मान लिया कि कोई परमाणु या एटम है, उसके विखंडन से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम लोग परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा हम लोग उसे कहते हैं जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। अब ये सूर्य से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जैसे मान लिया कि पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी को हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा से हम लोग खाना भी पकाते हैं, जिसे सौर कुकर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज पढ़े ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के प्रकार के बारे में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अंकित जो क्वेश्चन आता है वो हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। अब एक लास्ट है इसमें, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम सब लोग जानते होंगे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है या रूपांतरित की जा सकती है, और ऊर्जा को हम लोग ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बस इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सवाल हल कराएंगे। धन्यवाद।